हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th के ऑनेबल बुक के द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट व इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आइए हम फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। मोस्ट एमसीक्यूज प्रश्न है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के लेखक कौन है। गॉर्डन कुक, AR विलियम्स, खुशवंत सिंह या फिर नाइपॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि खुशवंत सिंह विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि बोलता है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, यानी कि दादी माँ शहर में अपना समय किस प्रकार व्यतीत करती थी। सिंगिंग, स्पिनिंग द वेल, वेंट टू स्कूल अलोंग विथ ऑथर, टॉकिंग टू नेबर्स। यानी कि दादी माँ सिटी में अपना समय जो व्यतीत करती थी वो स्पिनिंग द वेल यानी कि चरखा पर बिताती थी। ठीक है, चरखा में। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर ग्रीफ एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, यानी कि दादी माँ की मृत्यु के बाद जितने भी सारे स्पैरोज थे वो किस प्रकार की भावना को व्यक्त करते थे, मतलब किस प्रकार की भावना व्यक्त कर रहे थे, किस प्रकार एक्सप्रेशन था उसका। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है कि दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स, they ate the breadcrumbs, they sat silently and then flew away, both A and C। तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ A and C हो जाएगा। क्योंकि दादी माँ जब डेथ हो गई थी तो जितने भी सारे स्पैरोज थे तो खुशवंत सिंह की माँ ने उसके आंगन में जब ब्रेड के क्रम्स फेंके थे तो एक भी स्पैरो उस पर नोटिस नहीं किया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही दादी माँ की डेड बॉडी को उठाई गई सारे स्पैरोज साइलेंटली फ्लू हो गए। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, यानी दादी माँ कैसी दिखती थी। वेरी प्रेटी, ओल्ड शॉर्ट, साइलेंटली बेंट फेट। डी नंबर ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ बी एंड सी हो जाएगा। क्योंकि दादी माँ पुरानी भी थी, शॉर्ट भी थी, साइलेंटली बेंट यानी थोड़ी सी झुकी हुई भी थी और थोड़ी सी मोटी भी थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, दादी माँ को म्यूजिक क्यों नहीं पसंद थी। She liked only religious prayers. She was not aware about music because it was meant for her lords and beggars, none of the above। यानी कि दादी माँ को म्यूजिक किस लिए पसंद नहीं थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिकॉज इट वॉज मीन्ट फॉर हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स हो जाएगा। क्योंकि दादी माँ का मानना था कि ये सब गाना बजाना निम्न वर्ग की महिलाएं और भिखारियों के लिए है, यानी कि छोटे वर्ग के लोगों के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है वो है कि व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन ही कैम बैक आफ्टर 5 इयर्स, यानी कि खुशवंत सिंह जब 5 सालों के बाद आए तो ग्रैंड मदर दादी माँ का रिएक्शन किस प्रकार का था, वही इसमें पूछा गया। तो ए नंबर ऑप्शन है हमारे पास ओवरवेल्म्ड, क्लैस्प्ड द ऑथर इन हर आर्म्स, हैप्पी या फिर इमोशनल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी क्लैप्स्ड द ऑथर इन हर आर्म्स, यानी कि दादी माँ उसे अपने गले से लगाया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, यानी कि दादी और पोते की जो दोस्ती थी वो कब स्नैप्ड हो गई, मतलब कब थोड़ी सी टूट गई।
ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम्स, व्हेन ही वेंट टू अब्रोड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम्स। यानी कि जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी जाने लगा तो फिर क्या हुआ, खुशवंत सिंह को एक अलग कमरा और उसकी दादी को एक अलग कमरा दे दिया गया था, जिसके कारण उसकी दोस्ती में थोड़ी सी स्नैप आ गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। यानी कि कौन सा जानवर था जिसे दादी माँ ने अपने गाँव में भोजन खिलाती थी, खाना खिलाती थी। ठीक है, वो क्या था, काउस, स्पीरोज, पिजन्स, या फिर डॉग्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉग्स, इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। यानी कि ग्रैंड मदर जो है दोपहर में अपना जो समय है वो कहाँ बिताती थी, कैसे बिताती थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि बाय फीडिंग स्पेरोज हो जाएगा। क्योंकि दादी माँ दोपहर में रिलैक्स होकर के क्या करती थी, जितने भी सारे स्पेरोज थे सभी को ब्रेड के क्रम्स खिलाया करती थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। यानी कि दादी की मृत्यु कैसे हुई। सी मेट विथ एन एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, वाइल स्लीपिंग, या फिर वाइल टेलिंग हर बीड्स, लेइंग ऑन द बेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाइल टेलिंग हर बीड्स लेइंग ऑन द रोड हो जाएगा। क्योंकि दादी माँ अपने बेड पे लेटी हुई थी और देखते ही देखते अचानक उसके लिप्स जो है वो क्या हो गया, मतलब क्लोज हो गया, और उसके हाथों से वो जो बीड्स ऑफ रोसरी थी वो गिर गई और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट हंग, सॉरी, हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। यानी कि कहता है कि जो ग्रैंड फादर थे यानी खुशवंत सिंह के जो दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी वो दीवार पे लगी हुई थी, वो कैसी दिख रही थी। लॉन्ग वाइट बियर्ड, ओल्ड, वोर्न बिग टर्बन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो जाएगा। लॉन्ग वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी, लंबे लंबे दाढ़ी वाले थे, ओल्ड पुराना भी थे, बूढ़ा भी थे, और वोर्न बिग टर्बन और एक बड़ी सी पगड़ी भी बांधे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर। बोलता है कि लेखक जो है खुशवंत सिंह के बारे में कहा गया कि खुशवंत सिंह दादी माँ के पास रहना कब से प्रारंभ कर दिया। ठीक है, व्हेन ही वॉज जस्ट बोर्न, जन्म से ही, व्हेन ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, बच्चों से ही, व्हेन ही वॉज 9 years ओल्ड, यानी कि 9 वर्ष से ही, नन ऑफ द अबव। तो खुशवंत सिंह अपने दादी के पास बच्चों से ही रहना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है। सॉरी, यहाँ पे नंबरिंग में मिसिंग हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। यानी कि ऑथर के पेरेंट्स कहाँ रहते थे। लंदन, सिटी, मुंबई, इन अनदर विलेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिटी में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि द ऑथर हैड नोन हिज ग्रैंड मदर वेरी ओल्ड फॉर द लास्ट डैश। यानी कि लेखक दादी माँ को उतनी बूढ़ी कब से देख रहा था, कितने वर्षों से देख रहा था। 20 years, 12 years,
2 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों से खुशवंत सिंह अपनी दादी को ठीक उसी प्रकार देख रहा था जिस प्रकार आज वो प्रेजेंट टाइम में देख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। यानी कि ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या खाया करते थे? बटर एंड ब्रेड, इडली सांबर, थिक एंड स्टेल चपातीस, मैगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि थिक एंड स्टेल चपातीस होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अबाउट विच करेक्टर। यानी कि इसमें बताया गया है कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा रोल यानी कि किसका रहा है। यानी कि ये चैप्टर में पूरी कहानी जो मेनली फोकस किया गया है वो किस पे किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि दादी माँ पे फोकस किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास है वो है कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। यानी कि दादी माँ अपने मरने के कुछ ही घंटों पहले यानी कि मरने का अपने अंतिम समय में क्या किया। प्रेइंग साइलेंटली, शी वाज क्राइंग, वांटेड टू मीट ऑल द रिलेटिव्स, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा, यानी कि प्रेइंग साइलेंटली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मरने से कुछ घंटों पहले वो क्या की थी कि बोली थी कि मुझे बहुत देर से हमारी जो है प्रेयर वो छूट चुकी है, इसलिए हमें अब प्रेयर करनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि डिड द ऑथर बदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंडमदर रिसाइटेड। मतलब कहता है कि इसका जो दादी माँ के द्वारा जो भी प्रेयर उसको सुबह सुबह बताई जाती थी, तो वो खुशवंत सिंह उसे याद करने का प्रयास करते थे या नहीं करते थे। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा इसका वो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा कि ही लिसन्ड बट डिडंट बदर टू लर्न। यानी कि वो सुनते जरूर थे लेकिन उसे याद करने की कोशिश नहीं करते थे, याद करने का प्रयास नहीं करते थे, याद करने का जहमत गवारा नहीं करते, सुनते जरूर थे क्योंकि दादी माँ की वॉइस उसे बहुत प्यारी लगती थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि हाउ वाज द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर में दादी माँ का क्या कैरेक्टर रहा है, कैसा स्वभाव रहा है, स्ट्रॉन्ग, अरोगेंट, लविंग या इमोशनल। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा। एक मजबूत कैरेक्टर की महिला दादी माँ का जो रोल हुआ है इसमें वो एक मजबूत महिला के रूप में हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।